ताजमहल का इतिहास, एक अमर प्रेम की एक निशानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक इमारत के बारे में जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्यार की मिसाल के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। आइए जानते हैं ताजमहल का इतिहास, इसकी बनावट और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस अद्भुत इमारत के बारे में जानकारी पा सकें। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरी तरह से तैयार हुआ। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो 1631 में उनकी 14वीं संतान को जन्म देते समय गुजर गयीं। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी का प्रतीक ताजमहल प्रेम की एक अमर निशानी है। शाहजहां ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में मुमताज के लिए ये भव्य मकबरा बनवाने का निर्णय लिया। ताजमहल का निर्माण एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। इसमें 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने भाग लिया, जिन्हें फारस, तुर्की और मिडल ईस्ट से बुलाया गया था। मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। इसका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया, जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके अलावा इसमें बेशकीमती पत्थर और अन्य धातुएं भी इस्तेमाल की गयीं। ताजमहल की खूबसूरती और इसकी हर एक दीवार पर की गई कारीगरी इसे विश्व धरोहर बनाती है। ताजमहल की बनावट और वास्तुकला। ताजमहल का मुख्य गुंबद इसकी पहचान है। ये गुंबद लगभग 35 मीटर ऊंचा है और इसे एक प्याजा मंच पर बनाया गया है। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें हैं, जो इस इमारत की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। ये मीनारें हल्के से बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय ये मुख्य मकबरे पर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिर जाएं। मकबरे के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं, जो कि असली कब्रों के ठीक नीचे बनी हुई हैं। असली कब्रें ताजमहल के तहखाने में स्थित हैं। ताजमहल की दीवारों पर बारीक नक्काशी, उकेरी गई पच्चीकारी इसे और भी खास बनाती है। इसमें कुरान की आयतें लिखी हैं और दीवारों पर जड़े हुए कीमती पत्थर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए संगमरमर की खासियत ये है कि दिन में धूप के साथ अपना रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ताजमहल न सिर्फ एक मकबरा है, बल्कि मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना भी है। ये मुगलों के कला, संस्कृति और विज्ञान में निपुणता का प्रतीक है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसे विश्व की धरोहरों का रत्न भी कहा जाता है। भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। ताजमहल से जुड़े हुए कुछ विवाद हैं। हालांकि ताजमहल एक प्रेम की अमर निशानी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इससे जुड़े कई मिथक और विवाद भी हैं। एक प्रसिद्ध मिथक ये है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वो दोबारा ऐसा कोई अद्भुत निर्माण ना कर सकें। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अलावा ताजमहल के इतिहास को लेकर कुछ विवाद भी है, जिसमें कहा जाता है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था, जिसके बाद मकबरे में बदल दिया गया, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण इसके विपरीत बताते हैं। वर्तमान में ताजमहल के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे प्रदूषण और यमुना नदी के घटते जल स्तर के कारण ताजमहल की संरचना को नुकसान पहुंच रहा है। संगमरमर का पीलापन चिंता का विषय बन चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य सरकारी एजेंसियां इसके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, ताकि ये अद्भुत इमारत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। ताजमहल की कारीगरी की बात करें तो इसके हर कोने में विशेष कला छिपी है। इसकी नक्काशी और संगमरमर पर उकेरी गई डिजाइन अद्वितीय है। इसके दरवाजे और खिड़कियों पर की गई ज्योतिमयी डिजाइनें मुगल कला की विशेषता है। ताजमहल की संरचना में भारतीय, फारसी, इस्लामी और तुर्की वास्तुकला की मिश्रित झलक दिखाई देती है, जो इसे दुनिया की अनोखी इमारतों में से एक बनाती है। इसके मुख्य द्वार पर जो शिलालेख हैं, वो अरबी भाषा में हैं और इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि ऊपर से देखने पर ये समान रूप से दिखाई देते हैं। ताजमहल की दीवारों पर जड़े रत्न लाल, हरे, नीले रंग प्रमुख है, जो इसे एक रंगीन और भव्य रूप प्रदान करते हैं। इन रत्नों को मुख्यतः ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान से मंगाया गया था, जो उस समय व्यापार मार्गों के माध्यम से भारत लाए जाते थे। ताजमहल और शाहजहां की विरासत की बात करें तो शाहजहां ने ताजमहल के रूप में एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाया जो उनकी विरासत का प्रतीक है।
हालांकि शाहजहां अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद कर लिए गए थे, लेकिन उनका सपना था कि वो ताजमहल के सामने काले संगमरमर का एक और मकबरा बनवाएं, जिसमें वो खुद दफन हो। लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। शाहजहां को भी मुमताज महल के पास ही दफनाया गया। ताजमहल सिर्फ शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये मुगल सम्राट की समृद्ध कला और संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये इमारत हमें बताती है कि कला और वास्तुकला न केवल समय को परिभाषित करते हैं, बल्कि इतिहास को जीवंत बनाए रखते हैं। ताजमहल से जुड़े कुछ और भी रोचक तथ्य हैं, जैसे कि ताजमहल के निर्माण में करीब 22 साल लगे और इसके खर्च में करीब 32 मिलियन रुपए लगे, जो उस समय की मुद्रा में बहुत बड़ी राशि थी। ताजमहल को सूर्य की रोशनी के साथ अलग अलग रंगों में देखा जा सकता है। ये सुबह गुलाबी, दोपहर में सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। ताजमहल को एक विशेष प्रणाली से बनाया गया था ताकि ये भूकंप से सुरक्षित रह सके। इसकी मीनारें हल्के झुकाव के साथ बनाई गई हैं ताकि भूकंप के दौरान ये मुख्य इमारत पर ना गिरे। ताजमहल की वास्तुकला में 28 अलग अलग प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें विभिन्न देशों से मंगवाया गया था। ताजमहल का आधुनिक महत्व। आज के समय में ताजमहल न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है और भारतीय पर्यटन का प्रमुख स्रोत है। भारत सरकार ने ताजमहल के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए हैं ताकि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ताजमहल को लेकर विभिन्न देश भी अपनी रुचि दिखाते हैं। सहायता प्रदान की गई। ताजमहल के अलावा इसके आसपास का इलाका ग्रीन जोन घोषित किया गया है ताकि प्रदूषण के कारण इसे कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो सिर्फ पत्थरों और संगमरमर से बनी नहीं है, बल्कि इसमें मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का अमर प्रेम, कारीगरों की मेहनत और सदियों पुरानी कला की छाप है। ये भारतीय इतिहास का एक अनमोल धरोहर है जो हमें हमारे समृद्ध अतीत की याद दिलाती है। ताजमहल की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि हमें ये बताती है कि इंसान की भावनाएं कैसे समय के साथ एक भव्य और अमर निर्माण के रूप में जीवंत हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक वीडियो के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट लिखना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।